ओम विष्णुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। साल में 12 पूर्णिमा तिथियां होती हैं और यदि किसी महीने में अधिक मास होते हैं तो उस साल में 13 पूर्णिमा तिथियां होती हैं। तो दोस्तों, आमतौर पे प्रत्येक पूर्णिमा तिथि का एक अलग ही महत्व होता है और इसमें विशेष रूप से सभी भगवानों का पूजन किया जाता है। और कार्तिक के महीने को सबसे पवित्र महीना माना जाता है और इस महीने में पड़ने वाली कार्तिक पूर्णिमा का अलग ही महत्व है। हिंदू धर्म और शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ही बड़ा महत्व माना गया है। इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक असुर का वध किया था। तभी से भगवान शिव त्रिपुरारी के नाम से पूजे जाते हैं। और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा कहलाती है। दोस्तों, इस महीने में दीपदान का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही आप व्रत किस दिन रखें और दीपदान किस दिन करें, दान किस दिन करें, और जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि, महत्व और कथा। कार्तिक पूर्णिमा को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन देवी देवताओं को खुश करने का दिन होता है। इसलिए इस दिन लोग मुख्य रूप से गंगा जैसी पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं और अपने तन और मन की शुद्धि करते हैं। गंगा में डुबकी लगाकर एवं दान करके लोग पुण्य की प्राप्ति करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक स्नान करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों को अपार सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा पर किसी पवित्र नदी अथवा जल कुंड में स्नान, दान पुण्य के कार्य और दीपदान अवश्य करने चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा को धार्मिक समारोह को करने के लिए सबसे शुभ दिनों में से एक माना गया है। तो इस दिन कोई शुभ काम कर सकते हैं आप, वो आपके लिए साल भर के लिए पुण्य की प्राप्ति कराएगा। और इस दिन आप अगर पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं तो आप कार्तिक पूर्णिमा को अपना व्रत शुरू कर सकते हैं और कार्तिक पूर्णिमा को व्रत का संकल्प लें और उसके साथ आप 32 पूर्णिमा का संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि 32 पूर्णिमा का ही व्रत रखा जाता है। और अगर आप कोई और भी व्रत शुरू करना चाहते हैं तो पूर्णिमा का जो महीना है और 7 पूर्णमासी का दिन तो बहुत ही श्रेष्ठ है। तो इस दिन से आप अपनी पूर्णिमा का व्रत शुरू कर सकते हैं। हाथ में जल और पुष्प और थोड़े से अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें और संकल्प में कहें कि हे भगवान विष्णु, मैं आपकी पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप मेरे और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमारे ये व्रत निर्विघ्न पूरे हों। उसके बाद अक्षत, जल और पुष्प भगवान विष्णु को समर्पित कर दें और उसी दिन से आप अपना पूर्णिमा का व्रत शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इस कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस संदर्भ में एक कथा भी प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शिव की शरण में पहुँचे। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी।
चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने, इंद्र वरुण यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने, हिमालय धनुष बने और शेषनाग पतंचा बने, और भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने। अग्निदेव इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाने लगा। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि आज भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवता काशी में आकर देव दिवाली मनाते हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास को साल का आखिरी चंद्रग्रहण भी लग रहा है। तो दोस्तों, चंद्रग्रहण की वजह से लोग बहुत ही दुविधा में हैं कि अगर हम पूजा पाठ करेंगे तो हमारी पूजा भगवान स्वीकार करेंगे कि नहीं। तो दोस्तों देखिए, इस बार का जो चंद्रग्रहण है आंशिक चंद्रग्रहण है और इसमें सूतक काल भी नहीं होगा। तो आप अपनी पूजा चंद्रग्रहण के समय के पहले ही कर लें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। चंद्रग्रहण का समय रहेगा 19 नवंबर को सुबह 11:30 से शाम 5:33 तक। तो सुबह आप 11:30 से पहले ही अपनी पूजा कर लें, और अगर आप शाम को पूजा करना चाहते हैं तो शाम को 5:33 के बाद ही नहा धोकर अच्छे से गंगा जल छिड़क कर अपनी पूजा कर सकते हैं शाम की। दोस्तों, जब भी ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण, उसके बाद आप अपने घर को अच्छे से साफ कर लें, नहा लें, उसके बाद घर में गंगा जल छिड़क लें और उसके बाद आप अपनी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कर लें, उसके बाद आप अपने व्रत का संकल्प लें। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प लें, उसके बाद आप अपना व्रत शुरू करें। तो आपको सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लेना है, उसके बाद आप उगते हुए सूर्य को अर्घ दें, क्योंकि अगर पूरे कार्तिक महीने में आप ये नहीं कर पाए हैं तो पूर्णिमा के दिन आपको ये अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा का दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ होता है अपने आप में। तो इस दिन हमें पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए और उगते सूर्य को हमें जल अवश्य देना चाहिए। और उसके बाद आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, साथ ही भगवान भोलेनाथ की पूजा अवश्य करें। पूजा में आप भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं, साथ ही सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, और भगवान विष्णु को आप पीली मिठाई का भोग लगाएं और पीले पुष्प अर्पित करें। धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और इस दिन कथा जरूर सुने। और आप भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। 19 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:47 और इस दिन सूर्यास्त का समय रहेगा 5:37। और दोस्तों, जिसकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है उसको चंद्रदेव की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो दोस्तों, पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय होने पर आप चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित कर सकते हैं। साथ ही आप इस दिन खीर जरूर बनाएं। 18 नवंबर गुरुवार को चंद्रोदय का समय है 5:07 से, जो कि 2 दिन पूर्णिमा है। तो 18 को व्रत रखा जाएगा और 19 को स्नान दान की पूर्णिमा है। तो अगर आप 19 नवंबर को चंद्रदेव की पूजा करना चाहते हैं तो 19 नवंबर को चंद्रोदय का समय है शाम 5:43 पर। तो इस समय भी आप चंद्रदेव की पूजा कर सकते हैं, खीर बना सकते हैं और आप सफ़ेद चीज़ों का दान करें, जैसे चावल, और आप खीर का भी दान कर सकते हैं और आप चीनी का भी दान कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि को सफ़ेद चीज़ों का ही दान किया जाता है और इससे हमारा मन का कारक ग्रह चंद्रमा मजबूत होता है। दोस्तों, अब जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या है। कार्तिक पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है 18 नवंबर दिन गुरुवार को दोपहर 11:55 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 19 नवंबर शुक्रवार को दोपहर 2:25 तक। तो दोस्तों, ये 18 नवंबर को आप व्रत रख सकते हैं, क्योंकि 18 नवंबर को ही पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और 19 नवंबर को आप दान कर सकते हैं। तो 19 नवंबर को स्नान दान की पूर्णिमा है, 18 नवंबर को आप व्रत रखें और 18 नवंबर को भी आप दान कर सकते हैं, या फिर जब 19 नवंबर को ग्रहण पड़े उसके बाद भी आप ग्रहण का दान कर सकते हैं। तो ये बहुत ही उत्तम रहता है। और घर में कोई भी अगर बीमार रहता है और कोई भी परेशानी उसको रहती है, ऐसा कोई है जो हमेशा परेशान रहता है, तो उसके हाथों से आप चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण के बाद दान अवश्य कराएं। दोस्तों, इस दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और साथ ही
वर्धमान योग भी बन रहा है, जो इस दिन की पूजा के महत्व को और भी बढ़ा रहे हैं। तो इस दिन पूजा पाठ का बहुत ही महत्व था और ये 2 योग बन रहे हैं, इनसे और भी ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप संभव हो तो पवित्र नदी में स्नान करें, और अगर नहीं संभव है तो आप घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। और इस दिन सत्यनारायण की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। और दोस्तों, इस दिन शाम के समय लक्ष्मी नारायण की आरती करके तुलसी जी के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर में भी दीपक जलाना चाहिए। और इस दिन हो सके तो गरीबों को दान दें और भूखों को भोजन जरूर कराएं। दोस्तों, इस दिन बैल का दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। कहते हैं कि इस दिन बैल का दान करने से हमें शिव पद की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन गाय, हाथी, घोड़ा, रथ और घी का दान भी करना बहुत ही श्रेष्ठकर होता है और इससे संपत्ति बढ़ती है। और भेड़ का दान करने से ग्रह योग के कष्ट दूर होते हैं। और दोस्तों, इस दिन आपके आसपास कोई नदी तालाब है तो वहाँ पे दीपदान अवश्य करें। अगर ऐसा नहीं है तो आपके घर में जहाँ पे आप अपना पानी स्टोर करते हैं, अपने किचन में या कहीं और, तो जहाँ पे आप पानी स्टोर करते हैं पीने वाला, तो वहाँ पे भी आप दीपदान कर सकते हैं। और इस दिन आपको इन 5 जगहों पे दीपक अवश्य लगाने चाहिए। एक तो माता तुलसी के पास, दूसरा अपने घर के मंदिर में, और तीसरा हमें आकाश दीपदान करना चाहिए। आपके घर में जहाँ पे सबसे ऊंची छत हो वहाँ पे आप एक दीपक रख दें, तो इसे आकाश दीपदान कहते हैं। और चौथा दीपक हमें जल के पास रखना चाहिए, जहाँ पे आप जल स्टोर करते हैं। अगर आप किसी सरोवर, नदी के पास जा सकते हैं तो वहाँ पे भी दीपदान कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर में ही इस तरह से दीपक जला सकते हैं। और 5वां दीपक हमें अपने गेट के पास रखना चाहिए। तो ये 5 दीपदान आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन अवश्य करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।